हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गेट इट क्लियर चैनल पे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है आपकी हिमाचल प्रदेश की, उसका प्रीवियस ईयर्स में जो वो पेपर हुआ था। ये पेपर जो हुआ था दोस्तों, वो 2018 में हुआ था। और फ्रेंड्स, आप कब अपकमिंग ये वैकेंसी निकले सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो आप उसको ज़रूर फिल कीजिएगा, क्योंकि ये आपको रेगुलर पोस्ट होती है और इसमें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तो नहीं होता है, ये रेगुलर होती है। और फ्रेंड्स, इसमें जो होते हैं, चलो मैं इस पेपर का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ, क्योंकि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ये वाला पेपर है फ्रेंड्स, चलो मैं इसकी फर्स्ट स्लाइड खोलती हूँ आपके लिए। फर्स्ट स्लाइड में तो आपको पता चलेगा। ये वाला रिटन टेस्ट जो था, ये था सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, लोअर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क हॉस्टल, ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क गेस्ट रूम, हिंदी टाइपिस्ट एंड कुक जो भी था यहाँ पर, उसके लिए था। तो इसमें ऐसा था फ्रेंड्स कि इसमें टोटल 4 सेक्शन होते हैं आपके, और वो 4 सेक्शन होते हैं इंग्लिश के, जीके के, रीजनिंग के, और होता है मैथ्स का, ठीक है। टोटल टाइम जो होता है इसको इसमें आपको मिला हुआ, वो होता है आपका 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है, मतलब 90 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। फ्रेंड्स, हमारा जो था वो हमारा पेपर 3 बजे से शुरू होने वाला था और 4:30 बजे खत्म होने वाला था, और रिपोर्टिंग टाइम जो था वो 2 बजे का हमें दिया गया था, ठीक है। तो मैंने 4 सेक्शन आपको बताए, तो इसमें हर सेक्शन जो होता है 25 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। बट इस पेपर की एक खास बात ये है फ्रेंड्स कि इसमें आपको जो है वो सेक्शन कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। जब इन्होंने अपना नोटिस निकाला था तो वहां पर मेंशन किया था कि आपको जो है हर सेक्शन में कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताती हूँ जल्दी से कि जनरल कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ रखा था। जनरल कैटेगरी के लिए इन्होंने रखा था 12 नंबर हर सेक्शन में, और SC ST और अदर कैटेगरी के लिए इन्होंने रखा था 10 मार्क्स। तो इस हिसाब से आप मान सकते हैं कि अगर आप पास होना चाहते हैं पेपर में, तो आपको 48 नंबर चाहिए जनरल कैटेगरी। अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो 40 मार्क्स आपके लिए सफिशिएंट है, अगर आप पास होना चाहते हैं। बट आपको तो मेरिट में भी आना है, तो आपको उसके लिए अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होगा कि आपने जीके में 25 नंबर ले लिए और वहां पर आप मैथ्स में जो है वो 7 और 8 नंबर लेके बैठे हैं, तो आप सीधे के सीधे क्या हो जाओगे, वहां से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो है वो सेक्शनल कट ऑफ का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली ना ले अगर आप ये वाला पेपर देने वाले हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश का सेक्शन। फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि इसका टाइपिंग का कैसा रहता है, क्या प्रोसीजर होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। मैं आपके साथ ज़रूर अपना टाइपिंग का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी इस पेपर का, और अगर आपको सिलेबस भी जानना है तो वो भी मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अब यहाँ की वैकेंसियाँ भी ज़रूर निकलने वाली हैं। क्योंकि देखो 2018 में निकली थी, अब 2021 आ गया है, तो मेरे हिसाब से वैकेंसी ज़रूर आएगी, ठीक है। तो मैंने एज आ आपके लिए ये वाला क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दिया। तो देखते हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश का है, और ये आपका इंग्लिश का सेक्शन शुरू होता है। मैं बाकी सेक्शन भी आपके साथ डिस्कस करूंगी वन बाय वन करके, बट आज मैंने इंग्लिश का सेक्शन पिक किया है इसमें से, ठीक है। बोलता है, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू एम्बिशन, ठीक है। आपका ए ऑप्शन में है प्लान, बी में है डिसीजन, सी में है डिजायर, और डी में है प्रोक्लेमेशन। तो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन जो था वो तो इजी था, ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट वर्ड जो बन रहा है एम्बिशन का, वो आपका बन रहा है डिजायर, ठीक है। तो मुझे लगता है इसका आंसर तो सभी कर लेंगे। तो इसमें जो आपका टफ वर्ड है वो है प्रोक्लेमेशन, थोड़ा जिसके बारे में नहीं पता होता, उसका मतलब होता है घोषणा। और उसके एम्बिशन का मतलब क्या होता है, महत्वाकांक्षी, ठीक है। बाकी वर्ड्स तो आपको पता ही होंगे, ठीक है। डिसीजन लेना, निर्णय लेना, और प्लान क्या होता है कि आपका आगे का किसी भी चीज़ का प्लान हो सकता है, घूमने का प्लान, स्टडी प्लान, तो वो आप बता सकते हैं, इसमें रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है फाइंड मोस्ट अपोजिट वर्ड ऑफ प्रोहिबिट, ठीक है। प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना। अपोजिट क्या होगा इसका, ऑप्शन ए में अलाउ, बी में फेलियर, सी में आउटलॉ, डी में अचीवमेंट। तो इसका अपोजिट जो होगा वो होगा अलाउ करना, ठीक है। फेलियर का मतलब होता है किसी चीज में नाकामयाब हो जाना, और आउटलॉ का मतलब होता है लॉ के बाहर जाके जो आप कर रहे हो, ठीक है, नियम विरोधी, लॉ के नियम विरोधी जो आप कुछ कर रहे हो, ठीक है। अचीवमेंट का मतलब होता है कुछ चीज को हासिल करना, ठीक है, जैसे कि कोई भी आपकी अचीवमेंट होती है लाइफ में, अगर आप उसको अचीव कर लिया तो आपके अचीवमेंट में आ जाता है वो, ठीक है। थर्ड में बोलते हैं वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, चूज सिंगल वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। बताइए क्या बोलोगे आप उसको, जो आपके ना लिख सकता है ना आपके पढ़ सकता है, तो उसको क्या बोलोगे, जीनियस, इलिटरेट, पेलिसाइट और पल्वराइज, क्या बोलोगे आप।
तो फ्रेंड्स आप उसको इलिटरेट बोलोगे, ये तो मुझे लगता था जेन्युइन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको आता होगा। ठीक है, पहले सेठ का मतलब जो होता है आपका, वो होता है आपका कटघड़ा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे। और पल्वराइज का मतलब होता है किसी को चूर चूर कर देना। ठीक है, तो इतना सोचने की जरूरत इसमें थी नहीं, क्योंकि सिंपल आपको इलिटरेट भी दिया हुआ था, तो आप इजिली आंसर उसको कर सकते थे। फोर्थ में बोला है रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स, 1 2 3 4 पार्ट्स आपको दिए हैं, जैसे कि आपको मेंशन हो रहे होंगे नीचे। आपने उसको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है कि ताकि एक उसका करेक्ट सेंटेंस बन सके। और आपको ऑप्शन देख के रखे हैं, ए में है इट्स बेस्ट, आपको दूसरे में देख के रखा है इट इज सिंपल, 3 में देख के रखा है साइंस, और आपको चौथे में लेके रखा है द कॉमन सेंस एट। तो बताइए आप इसको कैसे अरेंज करेंगे? तो इसको हम अरेंज करेंगे कैसे? देखो, इसको आप साइंस इज सिंपली द कॉमन सेंस, आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? इधर मैं देखो, इधर साइंस इज सिंपली द कॉमन सेंस एट इट्स बेस्ट। ठीक है, क्या है इसका? दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिलिंग द ब्लैंक्स है दोस्तों यहाँ पर, और आपको चॉइसेस भी दे के रखी है 3 4। तो देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स क्या कहता है। थ्रू पास्ट डैश एक्सपीरियंसेस वी मस्ट प्रिपेयर डैश फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। कंप्लीट करना है आपको। इस सेंटेंस में 4 चॉइसेस हैं आपकी। पीसेबल, ओपनली, बिटर अर सेल्फ, सी काइंड, फैमिलियरली, एंड डी में देके रखा है काइंडली और कॉमनली। तो बताइए क्या है इसमें? फ्रेंड्स आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो कुछ खराब रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को तभी प्रिपेयर करोगे ना। तो इसमें है कि थ्रू पास्ट बिटर एक्सपीरियंसेस वी मस्ट प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। इन द सेंटेंस गिवन बिलो रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट विद इट्स अल्टरनेट मीनिंग। ठीक है, जो भी आपका अंडरलाइन पार्ट है उसका अल्टरनेट मीनिंग मतलब सेम सेम होना चाहिए, इसके मिलता जुलता। ठीक है, या तो आप ये लिख सकते हैं या तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा बोल रहा है वो। इफ द सेंटेंस इज करेक्ट तो इसको नन ऑफ दिस कीजिए। किरण वॉज इन हाई स्पिरिट्स when he was called upon the stage to deliver his speech। बताइए, तो इसका सीधा है कि वो अगर आपको स्टेज पे स्पीच के लिए बुलाया जा रहा है तो वो बहुत ज्यादा कैसे हाई स्पिरिट का मतलब वॉज वेरी चीयरफुल। दैट इज ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम दुखी नहीं होंगे इसमें। ठीक है, तो दुखी होने वाली तो कोई बात ही नहीं है, तो इसका सीधा सीधा जाता है सी। 7 क्वेश्चन, नेक्स्ट टू नथिंग। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। 1 हार्डली एनीथिंग, टू प्रोड्यूस, रिजेक्ट विदाउट कंसिडरेशन, और डी विदाउट आंसर। तो इसका जो होगा वो होगा हार्डली एनीथिंग। ठीक है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपने सर्वेंट की स्पेलिंग बतानी है कि क्या होती है। तो क्या होती है फ्रेंड्स आपके सर्वेंट की स्पेलिंग? मैंने अपने ट्यूटोरियल में इंग्लिश का जो मेरा एमसीक्यू का सेक्शन रहता है वहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पर सर्वेंट की स्पेलिंग जो होती है SERVANT। ठीक है, क्या होती है? SERVANT। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है आपका? फ्रॉम द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स चूज द वर्ड विच हैज करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर शेक्सपियर की स्पेलिंग जो ठीक है वो बी ऑप्शन वाली ठीक है। और आप ध्यान रखिएगा कि आर के बाद यहाँ पर ई जरूर लगता है। एंड में बहुत सारे बच्चे नहीं लगाते हैं, यहाँ पर सोचते हैं कि नहीं लगता होगा पर लगता है। ठीक है, चलते हैं 10th क्वेश्चन की। माई ग्रैंड फादर वॉक्स वेरी डैश। क्या वेरी डैश? चलो कंप्लीट करना है आपने इस सेंटेंस को, जो इनमें 4 ऑप्शन में से दिया है उसमें से एक ऑप्शन आपने पिक करना है। नाइस है, फास्टली है, फास्ट है, क्विक है, क्या है? तो बताओ, थोड़ा बहुत आप भी करने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर जो होगा माई ग्रैंड फादर वॉक्स वेरी फास्ट। ठीक है, द टीचर इज पॉपुलर डैश हिज पीपल्स। तो इसका जो होगा आपको पता है, दो और दो से ज्यादा हो तो आपका क्या? द टीचर इज पॉपुलर अमंग हिज पीपल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ ही मे हैव एज्ड व्हेन आई सॉ हिम। ठीक है, सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, आपने जो भी अंडरलाइन पार्ट है इसका सब्सटीट्यूट देखना है। इसका क्या क्या? सिंस आई लास्ट सॉ हिम, बिफोर आई लास्ट सॉ हिम, सिंस आई सॉ हिम, नो करेक्शन। तो बताइए क्या हो सकता है इसमें से? आप खुद भी कोशिश कीजिए। इसका जो होगा वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सिंस आई लास्ट सॉ हिम। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पर देके रखे हैं और वो देके रखे हैं आपको आर्टिकल के ऊपर। ठीक है, दिस इज डैश कार आई बॉट यस्टरडे। तो क्या होगा फ्रेंड्स? इसका होगा दिस इज द कार आई बॉट यस्टरडे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, डायरेक्शंस।
क्या बोल के रखी है, फाइंड आउट द एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है आपका विशेषण। अफेक्शन का क्या होगा, तो अफेक्शन का स्नेह, अफेक्शनेट स्नेही। केयर, फाइंड आउट द एडजेक्टिव, केयर का क्या होता है केयरफुल। डायरेक्शन देख के रखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस टाइप, कौन सा सेंटेंस टाइप है इसमें करेक्ट, वो आपने क्या करना है ढूंढना है। शी कुक्स वेल एंड ईट्स वेल, कंपाउंड सेंटेंस, नेगेटिव, कम्प्लेक्स और सिंपल। फ्रेंड्स ये है आपका कंपाउंड, ठीक है। चेंज नाउन्स इनटू वर्ब, जो आपका नाउन्स देके रखा है उसको वर्ब में चेंज करना है, और वो आपका है एप्लीकेशन। तो क्या होगा, एप्लीकेंट होगा, अप्लाई होगा, अप्लायंस होगा, एप्लीकेबल होगा। फ्रेंड्स इसका जो होगा वो होगा आपका अप्लाई, ठीक है। वर्ब क्या होती है क्रिया, ठीक है। तो इस चीज का आप याद रखिएगा। आप देख सकते हैं कि ग्रामर इसमें किस लेवल का पूछा गया है, क्योंकि हम ये चीज़ें इग्नोर कर देते हैं तो सिंपल है बट हम इग्नोर कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप ज़रूर इनको पढ़ के जाइए। बोल के रखा है कि फ्रॉम अमंगस्ट द ऑप्शन गिवन बिलो ईच वर्ड चूज द अप्रोप्रिएट सिंगुलर फॉर्म। नाइफ्स का क्या होगा, नाइफ होगा। चेंज ऑफ स्पीच आपका देके रखा है यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर, प्लीज डोंट गो अवे ही सेड। तो क्या होगा इसका, चार ऑप्शन में से आप एक बार खुद ऑप्शंस को पढ़िए और यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो चलो मैं बताती हूँ, इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, दैट इज ही बेग्ड मी नॉट टू गो अवे, ठीक है। अच्छा आपको बोल के रखा है फ्रॉम, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 20 और 21 की, फ्रॉम अमंगेस्ट द ऑप्शन गिवन बिलो ईच वर्ड चूज द अप्रोप्रिएट प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म आपने यहाँ पर देखनी है। माउस का क्या होगा, माइस होगा, सबको पता है। मैन का क्या होगा, मेन होगा, MEN। आपको पता है कि मैन का जो आपका प्लूरल होता है वो MEN होता है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसका और भी है, 22 और 23 क्वेश्चन। बोल के रखा है कि आपको इस क्वेश्चन में चूज अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, ठीक है। अर्बन का अपोजिट क्या होगा, वेरी वेरी सिंपल, जिसका होगा रूरल, ठीक है। आपको पता है प्रोविंशियल मतलब होती है रियासतें, ठीक है। और पेस्टोरल मतलब होता है देहाती, और कंट्री मेड मतलब होता है देश बनाना, ठीक है। एग्जीबीट आपको 23rd वर्ड दे के रखा है एग्जीबीट, इसमें भी आपको बोल के रखा है कि अपोजिट होना चाहिए इसका। एग्जीबीट का मतलब होता है किसी चीज का प्रदर्शन करना, और कंसील का क्या मतलब होता है किसी चीज को छुपाना, मतलब है ना, कंसील करके रखना, ठीक है। प्रिवेंट करना होता है किसी चीज को, मतलब प्रिवेंट करना, रुकवाना, ठीक है। और विड्रॉ मतलब होता है वापस ले लेना। कंसीड का मतलब जो होता है आपका स्वीकार करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा मतलब यहाँ निकल के आ रहा था। फिर अगले क्वेश्चन दो हैं वो आपको एनालॉजी से दिए गए हैं। तो बोल के रखा है कि वन वर्ड इज मिसिंग, तो बताना है कि इन चारों में से वो कौन सा वर्ड इसके साथ आएगा। एनालॉजी को आपको कनेक्ट करके जोड़ना होता है। जेन्युइन यहाँ पर देके रखा है, तो उसका देके रखा है ऑथेंटिक, तो मिराज का क्या होगा, तो मिराज का होगा इसमें आपका इल्यूजन। जैसे जेन्युइन मतलब होता है कि हाँ भाई जेन्युइन है, जैसे आपकी कोई अपील होती है तो जेन्युइन होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई आप ऐसे फेक अपील कर रहे हैं, इसमें सच्चाई भी होनी चाहिए, ठीक है। मिराज का मतलब जो होता है आपका वो होता है धोखा, और इल्यूजन मतलब ये आपका भ्रम होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम ब्रीज, ब्रीज को लिया है साइक्लोन, तो ड्रिजल का मतलब क्या होता है डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब होता है झड़ी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपके लिए 25 क्वेश्चन जो हैं वो शेयर कर दिए हैं इंग्लिश के। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रामेटिकल ही पोर्शन जो है वो सारा का सारा पूछा गया है। तो अगर पेपर आ रहा हो इसका तो आप ज़रूर ग्रामर को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, ताकि आप रेगुलर पोस्ट जो है वो ले सकें। फ्रेंड्स रेगुलर की तो बात ही कुछ अलग होती है, ठीक है। तो समझो कि आपके 3 साल कॉन्ट्रैक्ट में किसने से अच्छा है आप सीधा रेगुलर के लिए ज्वाइन करें। तो फ्रेंड्स ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है इस पेपर के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दीजिए। मैं आपको ज़रूर उस क्वेश्चन जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसको उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी। और गेट इट क्लियर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो में मेहनत नज़र आती है तो आप उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वो अप्रिशिएशन एज अ अप्रिशिएशन मुझे दे सकते हो, जो मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो हैव अ वेरी 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 गुड डे फ्रेंड्स, और गेट इट क्लियर के साथ प्रिपेयर करते रहिए।